Hello बच्चों, let us read the question. Figure shows a spherical hollow inside a lead sphere of radius r is equal to 2 cm. तो हमारे पास ये कंप्लीट स्फीयर दिया हुआ है, उसके अंदर एक स्मॉल होलो स्फीयर बनाया गया है। इस कंप्लीट स्फीयर की जो रेडियस है वो r है एंड r इज इक्वल टू 2 cm दिया हुआ है। द सरफेस ऑफ द होलो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड टचेस द राइट साइड ऑफ द स्फीयर। हमें दिया गया है जो होलो बनाया गया है इसकी जो सरफेस है वो सेंटर को टच कर रही है, सेंटर ऑफ द बिगर स्फीयर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। द मास ऑफ द स्फीयर बिफोर द होलोइंग was m is equal to 2.95 kg. With the gravitational force does the hollowed lead sphere attracts a small sphere of the mass m is equal to 95 kg. तो हमें एक स्मॉल स्फीयर दिया हुआ है, उसका मास m है, m इज इक्वल टू 0.95 kg दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है कि जो ये होलोड स्फीयर है उसकी वजह से इस स्मॉल स्फीयर के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। दैट लाइज एट अ डिस्टेंस d इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये d दी हुई है जैसे 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लीड स्फीयर ऑन द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द होलो। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करने वाले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक कंप्लीट स्फीयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस r है, ठीक है। यहाँ पर ऑन द स्ट्रेट लाइन हमें एक स्मॉल स्फीयर दिया हुआ है जिसका मास m है और इस बड़े वाले स्फीयर का मास कैपिटल M है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब हमने इसमें एक होलो स्फीयर बना लिया, एक होलो कैविटी बना ली जिसकी रेडियस r/2 होगी। वाई? बिकॉज इट इज टचिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये हमने एक होलो कैविटी बना ली विच इज ऑल्सो स्फेरिकल इन शेप। अब हमें कैलकुलेट करना है कि आफ्टर क्रिएटिंग दिस कैविटी वी आर लेफ्ट विद दिस पार्ट। हमारे पास कौन कौन सा पार्ट बच गया? सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया कैविटी बनने के बाद। अब आफ्टर मेकिंग द कैविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस स्मॉल स्फीयर के ऊपर वो कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कंप्लीट स्फीयर की वजह से जो फोर्स होगा, दिस इज फोर्स बाय द कंप्लीट स्फीयर। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? उसमें से हमें लेट सपोज दिस इज द कैविटी, इसका कोई मास होगा वो मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस मास की वजह से इस स्मॉल m के ऊपर कितना फोर्स होगा उसे हम माइनस कर देंगे, फोर्स बाय द कैविटी। ये कैलकुलेट करने पर हमारा जो नेट फोर्स होगा वो निकल कर आ जाएगा। हम इसको यूज़ करने वाले। सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, लेट सपोज हमें एक मास दिया हुआ है, मास कैपिटल M और ये हमारा स्मॉल m मास हो गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r दी हुई है। हमें कैलकुलेट करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा जा सकता है G(m) अपॉन r स्क्वायर, वेट g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसलिए कितनी होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये g की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारा फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम मास डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। m इज द मास, कंप्लीट मास ऑफ द स्फीयर, और इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, इसका वॉल्यूम हो गया। तो इसकी मास डेंसिटी कितनी हुई? m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, ये इसकी मास डेंसिटी होगी। नाउ लेट अस कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द कंप्लीट स्फीयर। दिस इज द स्फीयर, इसकी रेडियस r है। हमें कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल m, इसका मास हो जाएगा कंप्लीट m हो जाएगा, और जो ये डिस्टेंस होगी ये d हो जाएगी। d की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। दिस डिस्टेंस d की वैल्यू दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 9 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एंड रेडियस इसके r की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? r की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नाउ लेट अस कैलकुलेट द फोर्स बाय द कंप्लीट स्फीयर। Fs इज इक्वल टू G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r। डिस्टेंस कितनी है? d है, तो इस d का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमारा फोर्स ड्यू टू स्फीयर हो गया। नाउ फोर्स ड्यू टू कैविटी, ये हमारा कंप्लीट स्फीयर है,
दिस इज आवर कंप्लीट स्फीयर, ये उसका सेंटर हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने एक कैविटी बनाई है, दिस इज द कैविटी, ये हमारी कैविटी हो गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर कि इस कंप्लीट स्फीयर की रेडियस r है तो कैविटी की रेडियस कितनी होगी, कैविटी की रेडियस हो जाएगी r/2 एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये डिस्टेंस d दी हुई है, दिस इज स्मॉल m फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द मास m, स्मॉल m, यहाँ तक की डिस्टेंस d है, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैविटी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी d माइनस r/2, ये हमारी हो जाएगी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू कैविटी, तो फोर्स ड्यू टू कैविटी तो हम साइड में निकाल लेते हैं, दिस इज द कैविटी, दिस इज मास m, स्मॉल m, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d माइनस r/2। अब इस कैविटी का मास कितना होगा, कैविटी का मास हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले डेंसिटी, मास डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³ और r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर वैल्यू है r/2 होल क्यूब। पहले हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं, दिस इज द मास ऑफ द कैविटी mc इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। हमने यहाँ पर रो कैलकुलेट कर लिया है, रो की वैल्यू क्या थी, कैपिटल M/4/3 पाई r³ इंटू 4/3 पाई r/2 क्यूब का कितना होगा, ये r³/8³ हो जाएगा। इसे सोल्व करने पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर 4/3 से कट जाएगा एंड पाई से कट जाएगा, r³ से कट जाएगा, जो फाइनली मास ऑफ द कैविटी निकल कर आता है वो होगा m/8। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू टू फाइंड आउट द फोर्स ड्यू टू कैविटी, तो फोर्स ड्यू टू कैविटी कितना हो जाएगा, Fc इज इक्वल टू g m मास ऑफ द कैविटी कितना है, मास ऑफ द कैविटी होगा हमारा m/8 इंटू मास ऑफ द स्मॉल स्फीयर इज m अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है d माइनस r/2 होल स्क्वायर। तो हमारा ये निकल कर आ गया फोर्स ड्यू टू कैविटी। अब जो हमने फॉर्मूला समझा था यहाँ पर नेट फोर्स कैलकुलेट करने का, हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, F नेट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू स्फीयर माइनस फोर्स ड्यू टू कैविटी। फोर्स ड्यू टू स्फीयर कितना होगा, g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा g इंटू m/8 इंटू स्मॉल m अपॉन d माइनस r/2 होल स्क्वायर। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू, यहाँ से हम g के कॉमन ले लेंगे, कैपिटल M भी कॉमन ले लेंगे और स्मॉल m भी कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली क्या बचा, यहाँ पर बचा 1/d स्क्वायर माइनस 1/8 d माइनस r/2 होल स्क्वायर। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू, g की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू कैपिटल M, मास ऑफ द स्फीयर दिया हुआ है 2.95 kg इंटू मास ऑफ द स्मॉल स्फीयर दिया हुआ है 0.95 kg, इसका इंटू हो जाएगा ब्रैकेट 1/d स्क्वायर, डिस्टेंस दी हुई थी 9 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में लिखेंगे हम, 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/8, d की वैल्यू वापस पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁻2 माइनस r की वैल्यू कितनी दी हुई है, r की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है हमें 2 सेंटीमीटर, तो r/2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻2, और इसका कंप्लीट होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा। नाउ लेट अस सॉल्व दिस, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ F नेट। F नेट की वैल्यू हो जाएगी F नेट इज इक्वल टू 1.94 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो अब हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, फाइनल आंसर फोर्स ड्यू टू द स्फीयर with cavity is equal to 1.94 into 10⁻⁻8 Newton. Thank you. I hope you have understood the solution. Best of luck.